सवाल: क्या बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश की गई थी? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। परस्तिश के मानी किसी इलाही हस्ती को दी गई इज्जत और तकरीम है। अगर खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश की गई और उसने उस परस्तिश को कबूल किया तो ऐसा करने की बदौलत उसने अपनी अलूहियत की तस्दीक की। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं और उसे अलूहियत के दर्जे से नीचे लाने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने परस्तिश को कबूल किया था। तसलीस का दूसरा अकनूम होने के नाते उसकी परस्तिश की गई थी और आज भी की जाती है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के आगाज़ से ही हम उसकी परस्तिश की कई एक मिसालें देखते चले आ रहे हैं। जैसे कि दूर से आने वाले मजूसियों की नज़र जब छोटे बच्चे यीशु पर पड़ी तो उन्होंने उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसे नज़र किया। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम के अंदर फतामंदाना दाखिले के मौका पर लोगों की तरफ से सामने आने वाले इब्तदाई रद्द-ए-अमल को कुछ इस तरह से बयान किया गया है। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद की होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, आल में बाला पर होशाना। होशाना लफ्ज़ निजात के लिए एक इल्तिजा के साथ साथ प्रस्तिश का इजहार भी था। जिस वक्त उस हजूम की तरफ से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा था तो ये वाकई ही हकीकत में प्रस्तिश की एक शक्ल थी। जिस वक्त खुदावन यीशु मसीह पानी पर चला और उसके शागिर्द इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे, तो जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदावन यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद दो मजीद यादगार वाकयात रूनुमा होते हैं जहां पर खुदावन यीशु मसीह ने परस्तिश को कबूल किया था। कुछ औरतें शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की खबर देने के लिए जा रही थीं कि खुदावंद यीशु उन पर जाहिर हुआ। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये खुदावंद है तो उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इसके बाद तोमा का मामला सामने आता है, जिसको अगरचे दूसरे शागिर्दों ने बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसने इस बात का यकीन ना किया। खुदावंद यीशु मसीह को जी उठे एक हफ्ता हो चुका था और तोमा अभी तक इस बात का यकीन नहीं करता था कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। खुदावंद यीशु मसीह ये जानते हुए कि तोमा उसके जी उठने का यकीन नहीं करता, उस पर जाहिर हुआ और उसे अपने हाथ और पांव के साथ साथ अपनी पसली का जख्म भी दिखाया। इस पर तोमा का क्या रद्द अमल था? तोमा ने जवाब में उसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। अगर आप अंजीली बयानात में खुदावंद यीशु मसीह की परस्तिश के किए जाने के वाकयात को तरतीब के साथ देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं। मजूसी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करते हैं। शिफा पाने वाले कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करते हैं। एक सरदार खुदावंद यीशु मसीह को सजदा और उसकी परस्तिश करता है। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसे सजदा करते हैं। यूहन्ना और यकूब की मां खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करती है। एक कुनानी औरत खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करती है। एक और मौका पर खुदावंद के शागिर्द उसे सजदा करते हैं। बदरू गिरफ्ता शख्स खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करता है। जन्म का अंधा शिफा पाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करता है। तोमा रसूल खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करता है। फरिश्तों को हुक्म दिया गया है कि उसे सजदा करें। इन सभी वाकयात के अंदर एक भी बार हम खुदावंद यीशु मसीह को उन लोगों को रोकते हुए नहीं देखते जिन्होंने उसकी परस्तिश की थी, जैसा कि और लोगों और हत्ता के फरिश्तों ने भी दूसरों से परस्तिश को कबूल करने से इनकार कर दिया था। करनीलियस ने जब पतरस रसूल को सजदा करने की कोशिश की तो पतरस रसूल ने उसे मना कर दिया। मुकाशफा की किताब के अंदर हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल मुंह के बल फरिश्ते के सामने गिर गया तो फरिश्ते ने उसे ऐसा करने से मना किया। हम आज भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए अपने बदनों की जिंदा कुर्बानी गुजरानने के जरिए से उसकी परस्तिश को जारी रखे हुए हैं और वो हमारी तरफ से ऐसा करने को बिल्कुल माकूल इबादत समझता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। हम खुदा के अहकाम की ताबेदारी करने के ज़रिए से रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं।
परस्तिश का मतलब महज ये नहीं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुकें, उसके कदमों में खजूर की डालियां डालें या उसकी मोहब्बत में ऊंची आवाज में गीत गाएं। परस्तिश का ताल्लुक उसे जानने, उसके साथ रफाकत रखने, उसकी खिदमत करने और उस पर भरोसा रखते हुए उसे अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के साथ है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस न कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।